स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ विद मनोज में। हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर ऐड करने वाले हैं। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस वेरीफाई दैट A प्लस A डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो अपने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अपने पास कंडीशन क्या थी, A इज इक्वल टू A डैश हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। वो सिमिलर प्रोसेस ही यहाँ पे होने वाली है, बताऊंगा किस तरीके से करना है। और A माइनस A डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसमें क्या कंडीशन थी क्वेश्चन नंबर 7 में, यानी A इज इक्वल टू माइनस A डैश हो जाए तो वो हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे पहले क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, उसके बाद सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में अपने पास करना क्या है कि पहले आप ये करिए A प्लस A डैश। ठीक है, A प्लस A डैश, इसे मैं मान लेता हूं B के इक्वल। किसके इक्वल मान लेता हूं, B के इक्वल। दोनों मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज और जो मैट्रिक्स है उसका जो ऐड होगा उसे मैं B के इक्वल मान लेता हूं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे A मैट्रिक्स अपने पास क्या है, 1 5 6 और 7। ठीक है, प्लस A डैश यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख लेता हूं 1 5 और 6 और 7। अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 2, 5 प्लस 6 यहाँ पे आ जाएगा 11। यहां से देखिए 6 प्लस 5 ये आ गया 11 और यहाँ पे 7 प्लस 7 ये आ गया 14। ठीक है, ये आ गया अपने पास B मैट्रिक्स के इक्वल। ठीक है, मैंने B के इक्वल मान लिया इसे। अब मैं इसका करता हूं ट्रांसपोज, यानी कि मैं करता हूं B डैश करता हूं। क्या करता हूं, B डैश। तो B डैश करूंगा तो क्या हो जाएगा, B डैश करूंगा तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख दूंगा, यानी 2 11 और 11 और 14। अब देखिए जो B मैट्रिक्स है वो क्या है, ये है। ठीक है, और उसका जो ट्रांसपोज किया है वो भी A मैट्रिक्स है, यानी दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, यानी ये हो गया अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अपन ने वेरीफाई कर दिया कि ये हो गया अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरीके से अपन को फर्स्ट पार्ट करना था। अब अपन करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में अपन को क्या करना है, A माइनस A डैश। इसे भी मैं क्या करता हूं, C के इक्वल मान लेता हूं कि C इज इक्वल टू A माइनस A डैश मैट्रिक्स आएगी। तो A मैट्रिक्स देखिए, A मैट्रिक्स अपने पास क्या 1 5 फिर 6 और 7 फिर माइनस का A डैश। A डैश यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगी 1 5 और 6 और 7। ठीक है, अब देखिए दोनों मैट्रिक्स को माइनस करके मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो माइनस करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो गया, ये आ गया 0। फिर 5 माइनस 6 यानी माइनस का 1। फिर देखिए 6 माइनस 5 यानी 1 और फिर 7 माइनस 7 यानी 0। ठीक है, ये क्या आ गया है, यहां से देखिए, यहां से अपने पास आ गई ये C मैट्रिक्स। अब अपन को क्या निकालना है, C डैश। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होता है कि C इज इक्वल टू माइनस C डैश हो जाए तो वो हो जाती है अपनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां से मैं इसे मिटा देता हूं। पहले यहां से देखिए C इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैं यहां से निकालता हूं C डैश। ठीक है, तो C डैश जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसका अपन ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज क्या करेंगे, रो में जो है उसे कॉलम में लिख देंगे, यानी 0 माइनस 1। ठीक है, और 1 और 0। ठीक है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है, C इज इक्वल टू माइनस C डैश। तो अपन इससे माइनस कॉमन लेते हैं। तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस C डैश इज इक्वल टू क्या मैट्रिक्स आएगी, देखिए यहां से क्या आएगी, माइनस कॉमन लेंगे तो जहां पे प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा और जहां पे माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा। तो यहां आ गया 0। ठीक है, क्योंकि 0 तो प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस और ये 0। ठीक है, अब देखिए ये आ गया अपने पास माइनस C डैश। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गई और अपनी C मैट्रिक्स क्या है, वो ये है। दोनों को कंपेयर करिए, इक्वल आ रही है, इसका मतलब अपन ने वेरीफाई कर दिया कि C इज इक्वल टू माइनस C डैश हो गया, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। क्या हो गई, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। इस तरीके से अपन को वेरीफाई करना था। आई थिंक दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे और उसके बाद भी कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।